कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ एक ख्वाब लगता है या शायद एक भयानक ख्वाब। मेरा नाम अब्दुल्ला है और ये कहानी है उस नौकरी की जो मैंने एक क्रूज़ शिप पर कबूल की, और फिर जो कुछ हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा बन गया। बात उस वक्त की है जब मैं बेरोज़गार था, कई महीने हो गए थे और हर दरवाज़ा बंद लगता था। एक दिन ऑनलाइन एक इश्तिहार देखा, आलमी शोहरत याफ्ता लग्जरी क्रूज़ शिप पर नया अमला दरकार है, तनहा $5000 माहाना प्लस मुफ्त रिहाइश। मैंने फ़ौरन दरखास्त दी और हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन मुझे कॉल आ गई। फ़ोन पर एक औरत थी, उसकी आवाज़ में अजीब सी हनकी थी, जैसे वो अल्फाज नहीं सांसें ले रही हो। उसने कहा, हमें तुम जैसे ही किसी की तलाश थी, कल रात 10 बजे पोर्ट पर पहुंच जाना। रात 10 बजे? क्या ये वक्त होता है इंटरव्यू का? मगर मुझे काम की शदीद ज़रूरत थी। मैं वक्त पर पहुंच गया। क्रूज़ शिप बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे 1980 की कोई भूली बसरी कश्ती हो, लेकिन इस पर लगे बोर्ड पर साफ लिखा था, दी सिलीन इटरनल जर्नी। मैं कश्ती पर चढ़ा तो देखा सब कुछ खामोश था, ना कोई अमला ना कोई मुसाफिर, बस लंबे लंबे अंधेरे राहदारी जिनमें सर्द हवा के झोंके गूंज रहे थे। फिर एक बूढ़ा शख्स मिला, लंबा कोट पहने, चेहरा जरियों से भरा, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने मुझसे बस इतना कहा, एक बार सवार हो गए तो वापसी आसान नहीं होती। मैंने समझा शायद कोई मजाक कर रहा है या पुराना अमला डरा रहा है नए आने वालों को। खैर, अगले दिन से मेरी नौकरी शुरू हो गई। पहले दिन सब ठीक था, मगर दूसरे दिन से अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी किसी कमरे से बच्चों के हंसने की आवाज आती, जबकि जहाज पर कोई बच्चा नहीं था। कभी रात को कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता या किसी राहदारी से साए गुजरते। मैंने जब एक साथी से पूछा तो उसने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, बस काम करते रहो, सवाल मत पूछो। एक रात मैं देर तक जाग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, भीगे बाल और आंखों से खून टपक रहा था। मैं चीखा और आंख खुल गई। मैंने सोचा शायद ख्वाब था, लेकिन मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, यू आर पार्ट ऑफ द क्रू फॉर एवर। अब ये मजाक नहीं लग रहा था। मैंने वापस जाने की कोशिश की, मगर कोई बंदरगाह दिखाई नहीं देती थी। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और अजीब बात यह है कि हमारे कप्तान से आज तक कोई नहीं मिला था। बस उसका ऐलान गूंजता था, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत की और कश्ती के नीचे वाले फ्लोर में चला गया, जहां जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पुरानी तस्वीरें थी, उन तमाम अमले की जो पिछले 50 सालों में लापता हो चुके थे, और आखिरी तस्वीर वो मेरी थी। मैं अभी भी उस तस्वीर को नहीं भूल सकता, जो कल ही ली गई थी, जबकि मैंने कभी पोज नहीं दिया था। क्या मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ? क्या ये क्रूज शिप एक आम कश्ती है या किसी और दुनिया का दरवाजा? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी आपको भी किसी क्रूज शिप पर नौकरी की पेशकश मिले, खास तौर पर ऐसी कश्ती जिस पर एटर्नल जर्नी लिखा हो, तो सिर्फ एक बात याद रखना, कुछ सफर वापसी के लिए नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप इस क्रूज शिप पर जाना चाहेंगे या ऐसी नौकरी से दूर भागेंगे।